लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इंसानी जिस्म में नशावर अशिया और जहर ख्वानी का पता चलाने के लिए पाकिस्तान की पहली प्राइवेट फॉरेंसिक लैब लाहौर में कायम की गई है। ये लैब किस तरह से काम करती है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या सहूलियात हैं, मुदस्सर नज़ीर अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं। बेसिकली ये पाकिस्तान में पहली कमर्शियल लैब है जो क्लिनिकल और फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी लैब के तौर पे इस्टेब्लिश की गई है। और इसका मकसद ये था कि जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली वो हम हर शहरी तक पहुंचा सकें। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आपको पता है सस्पेक्टेड ड्रग अब्यूज़ होता है या सस्पेक्टेड पॉइजनिंग होती है, कोई एफआईआर या कोई इस तरह से रपट वगैरह नहीं हुई होती, कोर्ट ऑर्डर नहीं हुए होते और हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि कोई ड्रग दी जा रही है। तो इस तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल नहीं थी और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ड्रग ऑफ अब्यूज़ है, हम ब्लड, यूरिन और हेयर तीनों सैंपल्स में हम टेस्टिंग कर रहे हैं ड्रग्स की। ब्लड में जो है वो 36 घंटे तक जो है अगर सैंपल की कलेक्शन होगी तो चांसेस होते हैं ड्रग डिटेक्ट हो जाने के। इसी तरह से जनरली जो है यूरिन में 72 घंटे तक ड्रग डिटेक्ट हो जाती है और बालों में 1 महीने से लेके 1 साल तक भी ड्रग डिटेक्ट हो जाती है। और लेकिन बालों में जो है वो क्रॉनिक एक्सपोजर के एक दफ़ा के इस्तेमाल पे बालों में ड्रग नहीं आती, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली यूज़ हुई है या कम से कम 1 हफ़्ता पीछे पास्ट में यूज़ हुई है तो वो ड्रग्स या मेडिसिन बालों में डिटेक्ट हो जाती हैं। इसी तरह से जो पॉइज़न के केसेस हैं, अब कई दफ़ा होता है कि हमें शक हो रहा है कि हमें कोई पॉइज़न दे रहा है, कोई फैमिली में से दे रहा है या कोई वैसे ही बाज़ दफ़ा ऑफिस से भी बाज़ दफ़ा हमें सैंपल्स इस तरह आ जाते हैं जी मुझे लगता है कि एवरीडे में किसी ने कुछ मिला दिया है और मुझे नशा हो जाता है। और बाज़ दफ़ा तो जो है ना हस्बैंड वाइफ में भी हो रहा था कि मुझे शक है जी मेरी बीवी ने दे दिया या मेरे शक है मेरे हस्बैंड मुझे स्लो पॉइजनिंग कर। इस तरह के जो केसेस हैं जहाँ पे सिर्फ डाउट होता है उसको भी अब यहाँ पे क्लियर किया जा सकता है। ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल थी पहले, लेकिन इस तरह के जो डाउट्स हैं कि भी हमें शक ही है, अभी हम कोई लीगल साइट पे नहीं जा रहे हैं, तो वो सैंपल्स भी सबमिट किए जा सकते हैं। मूड चेंज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पैटर्न चेंज हो रहे हैं, खाने पीने की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो ये सिर्फ अलार्मिंग साइंस होते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों की कंपनी को उनके ये जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं अगर उनको उनके बारे में पता होगा तो वो डाउट हो सकता है उनको और वो बिल्कुल सैंपल सबमिट कर सकते हैं अपना सस्पिशन दूर करने के लिए। पुलिस, लॉयर्स और जो जजेस हैं उनके साथ भी जो है वो हम कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। एज सच अभी हमने टेस्टिंग उस तरह से स्टार्ट नहीं की है जो कि फोरेंसिक एस्पेक्ट से होगी, लेकिन हम अभी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं कि हम उन्हें ये बता सकें कि क्राइम सीन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्राइम सीन पे कौन से एविडेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हों जिससे आप केस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या जिनकी टेस्टिंग करके हम बेटर नतीजे पे पहुंच सकते हैं। अगर आप क्वालिटी लैब्स की बात करें तो क्वालिटी लैब्स को देखते हुए हमारे रेट्स उनसे काफ़ी कम हैं और फर्दर जहाँ पर ज़रूरत होती है हम फैसिलिटेट भी करते हैं एज़ पर नेचर के किस तरह का सिनेरियो चल रहा है। जैसे अगर प्री एडमिशन ड्रग टेस्टिंग में हम अच्छा ऑफ दे रहे हैं ताकि स्कूल कॉलेजेस में ड्रग अब्यूज़ को थोड़ा कम किया जा सके। इसी तरह प्री एम्प्लॉयमेंट ड्रग टेस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस करा रहे हैं हम उसमें भी डिस्काउंट देते हैं। इसी तरह अगर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो कुछ करवाना चाहें हम उधर भी डिस्काउंट देते हैं ताकि हम एक कंट्रीब्यूट कर सकें सोसाइटी में।